हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में तो बात करने ही वाले हैं। ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक फॉल्स काउंट एनीवेयर 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें फॉर्मर फ्रेंड्स यानी कि सैंटाना और ओर्टिज एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज ये फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था, यानी कि इस मैच के अंदर हर एक चीज लीगल थी, जिसके चलते इस मैच की शुरुआत से ही हमें इस मैच के अंदर काफी ब्रूटल स्टफ देखने को मिला। और मैच की शुरुआत से ही दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे पर काफी ब्रूटली अटैक कर रहे थे, जहां पर इन दोनों ने स्टील चेयर्स, कैंडो स्टिक्स और इवन टेबल्स तक का इस्तेमाल किया। और इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए चल रही हुई नफरत देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी काफी इमोशनल हो चुका था और क्राउड भी इस मैच को काफी दिल से एंजॉय कर रहा था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और कई बार हमें इस मैच के अंदर काफी क्लोज फॉल्स भी देखने को मिले, लेकिन इस सब के साथ ही फाइनली इस मैच के आखिर में काउंटर मूव्स के बीच में आखिरकार सैंटाना ओर्टिज पर अपना फिनिशर लगा पाए और सैंटाना ने ओर्टिज को पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो सैंटाना के लिए काफी बड़ी विक्ट्री थी, पर यह मैच जीतने के बाद यहाँ पर सैंटाना ओर्टिज के साथ एक हैंडशेक करना चाहते थे, पर ओर्टिज ने हैंडशेक करने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद सैंटाना यहाँ चले गए। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि दुखी ओर्टिज के पास यहाँ पर संजय दत्त आए थे और वो यहाँ पर ओर्टिज से कुछ कह रहे थे, जहाँ पर ओर्टिज तो उनकी बात सुनने के लिए एकदम तैयार नहीं थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे ओर्टिज और संजय दत्त के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो पर एक काफी कूल वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहाँ पर AEW ने ओमेगा वर्सेस MJF इस मैच को हाइप किया। और इसी हाइप वीडियो के दौरान जब एक टाइम के लिए केनी ओमेगा बात कर रहे थे, तभी हमें सरप्राइजिंगली बैकस्टेज में जे व्हाइट और केनी ओमेगा एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। और गाइज यहाँ पर ये चीज हुई जिसका मैं काफी सालों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि गाइज मेरे दो फेवरेट सुपरस्टार्स में से है जे व्हाइट और केनी ओमेगा, और मेरे दोनों फेवरेट सुपरस्टार्स एक दूसरे के सामने खड़े थे, जो देखकर तो मैं वैसे ही खुश था। पर यहाँ पर बात करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि अगर केनी ओमेगा MJF को AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा देते हैं तो ओमेगा को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जे व्हाइट फुल गियर पे-पर-व्यू पर ओमेगा के लिए आने वाले हैं। जो बातें जे व्हाइट ने कही और यहाँ पर ओमेगा को गुड बाय कहकर जे व्हाइट यहाँ चले गए, जो देखकर मैं तो काफी खुश था। और अगर हमें केनी ओमेगा वर्सेस जे व्हाइट मैच देखने को मिलता है तो गाइज मैं तो सेल्फिशली कहूंगा कि MJF मैच हार जाए, क्योंकि मुझे सच में जे व्हाइट वर्सेस ओमेगा ये मैच देखना है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि डॉन कैलिस MJF से बात करने के लिए गए थे और डॉन कैलिस MJF की मदद करने के लिए तैयार थे, पर फिर एक बार MJF ने डॉन कैलिस की मदद को भी ठुकरा दिया है। तो देखना पड़ेगा कि अब MJF क्या करते हैं और वो किसकी मदद लेते हैं। पर इसके बाद में रैम्पेज शो पर रेनेपेगेट बैकस्टेज में क्रिस स्टैटलैंडर, विलो नाइटिंगेल और स्काई ब्लू का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने बात करते हुए स्काई ब्लू और विलो नाइटिंगेल से कहा कि उनके साथ क्या चल रहा है और वो दोनों क्रिस स्टैटलैंडर से क्यों हेट कर रही है। और स्पेशली स्काई ब्लू, जिस पर बात करते हुए विलो नाइटिंगेल ने भी स्काई ब्लू से कहा कि स्काई ब्लू हाल फिलहाल में थोड़ी फॉर वियर्ड बिहेव कर रही है, पर स्काई ब्लू ने कहा कि वो एकदम ठीक है और उन्हें अपने मैच की चिंता करनी चाहिए। जो कहकर स्काई ब्लू यहाँ चली गई, जिनके पीछे पीछे विलो नाइटिंगेल भी गई। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि इनके बीच में आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर काफी दिनों बाद किप सेबियन और फिलोपें फोर्ड रिंग के अंदर आकर बातें कहते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर क्राउड का एड्रेस करते हुए कह रहे थे कि उन्हें फिलाडेल्फिया के सारे लोग पसंद है। जो बातें कहते हुए वो निगेटिव वे में यहाँ पर फिलाडेल्फिया की तारीफ कर रहे थे और वो यहाँ पर लोगों की इंसल्ट कर ही रहे थे। कितने में ही यहाँ पर मार्क ब्रिस्को का रिटर्न देखने को मिला और गाइज मार्क ब्रिस्को ने रिंग के अंदर आकर डायरेक्टली किप सेबियन पर अटैक कर दिया और उन्हें रिंग के बाहर कर दिया, जिससे हम कह सकते हैं कि फाइनली मार्क ब्रिस्को का रिटर्न हो चुका है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि मार्क ब्रिस्को के लिए अब आगे क्या होता है। पर इसके बाद में रैम्पेज शो पर रेनेपेगेट बैकस्टेज में एना जे और फॉर्मर JS का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहां पर बात करते हुए एना जे ने कहा कि वो चाहती है कि यहाँ पर आए हुए सभी लोग एक दूसरे के डिफरेंसेस साइड में रख दे, क्योंकि आज उनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं गंवाना चाहती। जो बातें यहाँ पर एना जे कर ही रही थी, कितने में यहाँ पर डॉन कैलिस आ गए और डॉन कैलिस बात करते हुए यहाँ पर 2.0 से कह रहे थे कि क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा उनके खिलाफ जा रहे हैं और डॉन कैलिस को एक टैग टीम की जरूरत है और वो चाहते हैं कि 2.0 उनके लिए काम करे, जिस पर सरप्राइजिंगली 2.0 मान गई और डॉन कैलिस तो यहाँ जा रहे थे, पर 2.0 जेरिको और ओमेगा के खिलाफ जाने वाली है। ये सुनकर यहाँ पर गार्सिया थोड़ी बार नाराज थे और फिर एक बार इन सब के बीच में बहस बढ़ रही थी। लेकिन एना जे ने कहा कि सबको ये चीजें साइड में रखकर यहाँ से जाना चाहिए और एना जे के मैच पर फोकस करना चाहिए। जो सुनने के बाद सभी तो यहाँ चले गए, पर फिर एक बार हमने देखा कि जब यहाँ पर एंजेलो पार्कर जा रहे थे तब रूबी सोहो यहाँ पर आई और रूबी सोहो ने एंजेलो पार्कर को यहाँ पर उनकी कंघी दी और उन्हें बात करते हुए कहा कि उन्हें कैफेटेरिया के अंदर पड़ी हुई मिली थी और एंजेलो पार्कर भी यहाँ पर रूबी सोहो से बात करना चाहते थे। पर रूबी सोहो यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन एंजेलो पार्कर ने उन्हें पकड़ा। लेकिन रूबी सोहो के कहने पर एंजेलो पार्कर ने उन्हें छोड़ भी दिया। तो देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर रूबी सोहो और एंजेलो पार्कर के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि देखने में तो सर्टेनली लग रहा है।
पर इसके बाद में रैम्पेज शो पर AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिला, जहां पर एना जे, विलो नाइटिंगेल, एबेडोन और स्काई ब्लू को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार सच में ये मैच रैम्पेज शो पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर एक मल्टीपर्सन मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स ने अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और गाइस इस मैच के अंदर देखने वाली बात ये थी कि क्या स्काई ब्लू विलो नाइटिंगेल पर टर्न होती है या नहीं। और हम कह सकते हो कि एक तरीके से टर्न, और हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से टर्न तो नहीं हुई, पर इस मैच के अंदर हर एक सुपरस्टार अपने खुद के लिए रेसल कर रहा था। जिसी भी स्टोरी स्टॉर्म भी यहाँ पर आकर रैंप पर बैठ गई और वो यहाँ पर मैच को मॉनिटर कर रही थी। और रिंग के अंदर एक्शन तो काफी जबरदस्त चल रहा था, जहाँ पर एक टाइम के लिए स्काई ब्लू ने काफी गुस्से में विलो नाइटिंगेल पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और उन्हें रिंग के बाहर कर दिया। पर विलो नाइटिंगेल ने भी गुस्से में स्काई ब्लू को रिंग के बाहर खींच लिया, जिसके चलते रिंग के अंदर अकेले एना जे पर एबेडोन ने अपना फिनिशर लगा दिया और एना जे को पिन कर एबेडोन ने ये मैच जीत लिया है और वो AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। जहां पर पिछले एक साल के अंदर एबेडोन ने AEW टेलीविजन पर एक भी मैच रेसल नहीं किया था और अब वो डायरेक्टली विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी है। और मुझे लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हैलोवीन काफी नजदीक आ रहा है, तो देखना पड़ेगा कि अब एबेडोन आगे क्या करती है। लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो पर अक्लेम का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए अक्लेम ने कहा कि उनकी वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल रेन अब 61 डेज की हो चुकी है और काफी जल्दी हो 69 डेज पार करने वाले हैं। और इसके बाद वो अपने इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कोलिजन शो पर एक काफी बड़ा सेलिब्रेशन रखने वाले हैं और इस सेलिब्रेशन के लिए द क्लेम ने MJF को भी इनवाइट किया, तो देखना पड़ेगा कि क्या MJF वहां पर आते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद में एक तरीके से इंटरनेशनल चैंपियनशिप टाइटल मैच के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, जहां पर पहली बार ऑरेंज कैसिडी सूट पहनकर आए थे और हम यहाँ पर देख रहे थे कि शायद कैसिडी अब इंटरनेशनल चैंपियनशिप को काफी सीरियसली ले रहे हैं। और हमें यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिर्फ एक झलक मिली थी, इसीलिए डिटेल में तो पता नहीं चला कि यहाँ पर क्या हुआ, पर देखने के लिए मजा आएगा कि क्लूडी और ऑरेंज कैसिडी के बीच में आगे क्या होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें काइल फ्लेचर एक 1-on-1 मैच के अंदर कोनुस्के तकेत्सा को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे, जहाँ पर इस मैच के लिए डॉन कैलिस भी कमेंटेटरी पर बैठे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सच में ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो पर रेसलिंग वाइज एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर इन दोनों ही यंगस्टर्स ने अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और गाइस मैच की शुरुआत से लेकर मैच के आखिर तक हर एक पॉइंट पर यहाँ पर दोनों सुपरस्टार्स के लिए दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के चैंस लग रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना जबरदस्त था। और मुझे लग रहा था कि काइल फ्लेचर ये मैच जीतेंगे, पर काइल फ्लेचर पर काफी तगड़ा अटैक कर एक टाइम के लिए कोनुस्के तकेत्सा ने टॉप रोप के ऊपर से काइल फ्लेचर पर एक तरीके से पैकेज पाइल ड्राइवर लगा दिया और मुझे लग रहा था कि ये मैच खत्म हो चुका है, पर फिर भी काइल फ्लेचर किक आउट कर पाए, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड शॉक था। और यहीं पर इस मैच के आखिर में मूव्स और काउंटर मूव्स के बीच में आखिरकार कोनुस्के तकेत्सा ने काइल फ्लेचर पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर कोनुस्के तकेत्सा ने ये मैच जीत लिया है, जो देखकर डॉन कैलिस भी खुशी से रिंग के अंदर आ गए थे। और अब डॉन कैलिस की फैमिली काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी, पर इतने में काइल फ्लेचर स्टील चेयर लेकर रिंग के अंदर आ गए और पावर ऑफ हॉब्स पर अटैक कर दिया, पर हॉब्स पर स्टील चेयर अटैक का कुछ असर नहीं हुआ और हॉब्स यहाँ पर गुस्से में काइल फ्लेचर पर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर डॉन कैलिस ने हॉब्स को रोक लिया और काइल फ्लेचर से बात करते हुए कहा कि काइल फ्लेचर ने डॉन कैलिस की रिस्पेक्ट अर्न कर ली है और अब काइल फ्लेचर उनकी फैमिली के अंदर आ सकते हैं, जो बातें डॉन कैलिस ने कही। और ये सुनकर खुद काइल फ्लेचर काफी सरप्राइज थे, क्योंकि उन्हें डॉन कैलिस फैमिली के अंदर आने के लिए ये मैच जीतना एक कंडीशन थी। लेकिन मैच हारने के बावजूद भी डॉन कैलिस ने काइल फ्लेचर को अपने फैमिली के अंदर लिया है, जो देखकर कोनुस्के तकेत्सा और पावर ऑफ हॉब्स भी काफी नाराज थे। तो देखना पड़ेगा कि अब इनके बीच में क्या होता है और डॉन कैलिस के मन में क्या खिचड़ी पक रही है। पर ऐसे इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर चला गया, जो शो रेसलिंग वाइज तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?